Now today, let's start with chapter number 10, light. In this chapter, we will study about light. हम शेडो के बारे में पढ़ेंगे, एक्लिप्स के और फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे. लाइट क्या है? टू व्यू एनीथिंग वी नीड सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, बर्निंग ऑफ कैंडल और टॉप. लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ वर्क. अगर आप चाहते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करे, तो जो आपकी लाइट है, लाइट अगर एग्जिस्ट करे तो लाइट है वो क्या है? एसेंशियल सोर्स है. द लाइट फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय प्लांट्स टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस, और ये फूड प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. दे गिव आउट ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, और लाइट क्या है? इंपॉर्टेंट है फूड के लिए, ऑक्सीजन के और एनर्जी में. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट. द लाइट इज द फास्टेस्ट मूविंग थिंग इन द यूनिवर्स. जो लाइट है वो फास्टेस्ट मूविंग थिंग है आपके यूनिवर्स में. एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड 7.5 times in 1 second. और जो सनलाइट है वो 8.25 मिनट्स लेती है सरफेस पे रीच करने में. और जो डिस्टेंस है आपका अर्थ और सन के बीच में वो कितना है? 148.5 मिलियन किलोमीटर. A vehicle traveling at 150 किलोमीटर पर आवर in 95 years लेता है to move the same distance and to move the light travel at the speed of 2,999 to 792 किलोमीटर इन वैक्यूम. और वो धीरे धीरे क्या होता है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है. ठीक है, जब वो एयर में जाती है तो वो स्लो हो जाती है. और कितनी होता है? 2,99,700 एयर में होता है. जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फर्दर रिड्यूस कर जाती है जब वो ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है. कितनी हो जाती है? 1,95,000. ठीक है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट. जो भी ऑब्जेक्ट आपको लाइट दे रहा है वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट. लाइक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल भी है. एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन एंड अदर स्टार्स. इंसेक्ट्स जैसे कि फायर, ये क्या है? आपके नेचुरल सोर्सेज है. आर्टिफिशियल सोर्सेज की हम बात करें तो कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब और नीचे, ये क्या है? आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेक्स्ट ऑन द टॉपिक इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर, जिनकी अपनी लाइट होती है उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट और लाइट गिवन आउट और एमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर फैक्ट्री है और वो आपकी लाइट आंखों पे रिफ्लेक्ट. When the light from an object, luminous and non-luminous, reaches the eye, simultaneously pass to the brain. और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे. जैसे सन की हम बात करें, इट्स अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, जो बर्निंग कैंडल है, फायर फ्लाइज जो है, वो इसके एग्जाम्पल है आपके नॉन ल्यूमिनस. दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. और जो मून है आपका वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. वो शाइन करता है क्योंकि वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? सनलाइट. लाइक चेयर, टेबल, पेंसिल, पेपर, ट्रीज, फ्लावर्स, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइट. जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करती है. व्हेन यू शाइन अ टॉर्च इन अ डार्क, लाइट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो लाइट है आपके सिनेमा के प्रोजेक्टर्स आते हैं, सीधे आपको देखते हैं स्क्रीन पे पड़ती है, तो आपको वहाँ इमेज दिखाई दी. These observations show that light travels in a straight line. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. ये एक्टिविटी है, आप इसको करके देखिए घर पे. Now light cannot bend along the tube, जैसे water flowing through the tube. Next is when a tube is bent, the path of light is cut off. जब आपकी जो ट्यूब है वो बेंड हो जाती है, जो लाइट का पाथ है वो कट ऑफ हो जाता है. ठीक है, इट प्रूव्स दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट. और जो प्रॉपर्टी है लाइट की ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइट, उसे क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. नाउ रेज एंड बीम्स. अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट, जिसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, वो आपकी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करती है और विद एरो जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन. और जो कलेक्शन ऑफ रेज है उनको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है. और जो रेज है वो कैसी होती है? पैरेलल होती है. और वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट इज यू. और जिसकी वजह से जो रेज है वो किधर जाती है? आउटवर्ड की तरफ जाती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट. हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ट्रांसमिट लाइट डिफरेंट. बेस्ड अपॉन ट्रांसमिट लाइट, उनको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट,
मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू वन ट्रांसपेरेंट कहते हैं, एंड वी विल एबल टू सी थ्रू दिस मटेरियल वेरी क्लियरली। जैसे आपका एयर हो गया, क्लियर ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर सेलोफेन पेपर होता था, वो क्या है आपका ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट, जो कुछ लाइट को पास करने में मदद करता है और आपको ज्यादा क्लियरली नहीं दिखता उससे। जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, पेपर स्मेयर्ड विद ऑयल या स्मोक ग्लास। नेक्स्ट इज ओपेक, जिसमें मटेरियल जो होता है लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है और अलाउ करने नहीं देता, दोस्तों क्या कहा जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल मेटल, मड, सीमेंट, कोल एंड, और जो मिरर है वो वुड एग्जांपल है किसका, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं शेडो की, ठीक है। शेडो एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फेलिंग ऑन इट, ये एक एरिया ऑफ डार्कनेस क्रिएट कर देता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो एक सेट एरिया ऑफ डार्कनेस क्रिएट करता है, ठीक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म्ड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है, एक शेडो बनाता है। नाउ थ्री थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ शेडो टू फॉर्म: सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इसकी आपको नीड पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है शेडो विल नॉट फॉर्म इट्स एनी ऑफ दीज चीजेज एब्सेंट, अगर इसमें से कोई भी तीनों चीजें से कुछ भी एब्सेंट है तो आपकी शेडो फॉर्म नहीं, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन लाइट रेज आर ऑब्स्ट्रैक्टेड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट वी गेट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें उसकी क्या मिलती है, शेडो मिलती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो। इट ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो चाहे कोई भी कलर हो ऑब्जेक्ट का वो आपको ब्लैक ही दिखाई देगी। ओनली शेडो द शेप और आउटलाइन, जो आपको शेडो दिखेगी वो खाली आउटलाइन है, कोई और डिटेल नहीं दिखेगी। द साइज ऑफ द शेडो विल वेरी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जो सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस कितना। नाउ एक्लिप्स, sun is the source of light but earth and moon are not. When sunlight falls on the earth or moon, वो shine कर, ठीक है। Do they also cast shadow? The answer is both of these question is yes. Eclipse of the sun and the moon, which some of you have seen, occur because of this shadow, ये सी shadow की वजह से। Now solar eclipse, earth revolve around the sun, और sometimes क्या होता है, जो sun, moon और आपका earth जब एक straight line में होते हैं, ठीक है, एंड विद द मून इन बिटवीन, जो शेडो होती है आपको मून की वो आपके सम पोर्शन पे पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो शेडो ऑफ द अर्थ है वो मून पे पहुंचती है, जब सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में होता है और आपका अर्थ कहाँ होता है, मिडल में होता है, तो आपका कौन सा एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आप पिन होल कैमरा की बात करते हैं। पिनहोल कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो एक इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे। वर्किंग इज बेस्ड अपॉन बैक्टीरियल प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका यूज करा जाता है एंशिएंट टाइम्स में टू व्यू एक्लिप्स विदाउट फॉगिंग डैम। आप क्या करते हो, बिना आपकी कोई आईज में डैमेज के बिना वो क्या हो जाता है, आपको दिखाई देता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इमेज इज इन्वर्टेड ऑफ द स्क्रीन, और आपको दिखाई देगी कि जो इमेज है वो क्लियरली क्या होगी, इन्वर्टेड होगी स्क्रीन। Next is by a plane mirror. The activity show that mirror changes the direction of light that falls on it, और ये light को reflect करता है। The phenomena of bouncing back of light from the surface of an object is called reflection, और reflection से क्या होता है, आपका image का formation, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.